नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम यूपी की जो सप्लीमेंट्री लिस्ट आने वाली है या फिर जो आएगी, मतलब पहली लिस्ट आ गई है जीडीएस टू एमटीएस के रिज़ल्ट की, है ना। अब सप्लीमेंट्री में क्या होगा, जो एमटीएस से पोस्टमैन बने हैं वो जो लोग, उनकी ऐड होके आएगी। तो उसमें क्या है, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए थे कि क्या कट ऑफ रह सकता है उसमें और होगा कि नहीं होगा। तो वो हम सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप यूपी के स्टूडेंट हैं, यूपी के कैंडिडेट हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर आप दूसरे किसी सर्कल से हैं तो उन सब की भी मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो बना चुका हूँ। तो अगर आपको वो देखनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट दे रखी है मैंने, ठीक है ना। जीडीएस टू एमटीएस रिजल्ट लिखा होगा, उसमें मैंने ऑलमोस्ट हर सर्कल की जीडीएस टू एमटीएस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रखा है। तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। सारे के सारे कट ऑफ जितने आए हैं, जितने रिज़ल्ट आप उनसे मिला भी सकते हैं, ऑलमोस्ट सेम ही गया है ना। तो आप वो सब देख सकते हैं। बाकी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है यूपी की जीडीएस टू एमटीएस की जो सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट आएगा उसका। सबसे पहले सीन देख लेते हैं क्या है। तो दोस्तों ऐसा है कि जो सोर्सेज से न्यूज़ मिली है, ठीक है ना, मैं वही बता सकते हैं जो सोर्सेज से मिला है। खुद तो उस सर्कल में है नहीं रिज़ल्ट बनाने वाले, तो इसलिए जो सोर्सेज से पता चला है वो ये पता चला है कि यूपी का जो लोग एमटीएस से पोस्टमैन बने हैं, उस सीट का रिज़ल्ट, मतलब उस पर और ज़्यादा जीडीएस सेलेक्ट होंगे, ये वाला रिज़ल्ट जो है वो आएगा, ठीक है ना, जो कि सप्लीमेंट्री में आएगा। क्योंकि जो फर्स्ट लिस्ट आई थी उसमें एमटीएस से पोस्टमैन्स की सीटें इसी साल 2024 में ही ऐड नहीं करी गई हैं, ठीक है ना। तो ये सोर्सेज से पता चला है, सर्कल ऑफिस जो है यूपी में, कि इसी साल जो रिज़ल्ट आएगा सप्लीमेंट्री उसमें एमटीएस से पोस्टमैन की सीट ऐड करके उस पर रिज़ल्ट देंगे, ठीक है ना। तो पहले तो देख लेते हैं कि कितनी सीटें होंगी। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो रिज़ल्ट आया था इसमें कितने तक लोग सिलेक्टेड हुए हैं। ये मैंने आपके सामने रिज़ल्ट खोल रखा है जीडीएस टू एमटीएस का। तो इसमें कितना कट ऑफ गया था हम पहले ये देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि कितनी सीटें एमटीएस टू पोस्टमैन की हैं जो इसमें ऐड होंगी, जिस पे जीडीएस टू एमटीएस का सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट आएगा, ठीक है ना। सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आया हूँ, यहाँ पे यूआर जो सबसे कम पे सिलेक्ट हुआ है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये क्या नाम है इनका, 40 मार्क्स पे सिलेक्ट हुए हैं। नाम है इनका अवनीश तिवारी, ठीक है ना, अवनीश तिवारी जी हैं। ये 40 मार्क्स पे सिलेक्ट हुए यूआर से। मतलब आप देख सकते हैं लेवल की कितना कम कट ऑफ गया है यहाँ पे पहली लिस्ट में ही, ठीक है ना। तो इसलिए अगर कोई भी मुझसे पूछता था तो मैं यही बोलता था कि 100 से 200% चांसेस है कि आपका हो ही जाएगा, क्योंकि वैकेंसी इतनी जाता है। तो मैंने यूआर का सिर्फ बताया कि 40 मार्क्स तक लिस्ट गई है, तो इससे हमें ऑलमोस्ट क्लियर आइडिया लग जाएगा कि सप्लीमेंट्री में भी कितना लिस्ट जा सकती है। तो अब हम चलते हैं हमारे जीडीएस टू पोस्टमैन के रिज़ल्ट पे, एमटीएस टू पोस्टमैन के रिज़ल्ट से जिससे हमें आइडिया लग जाएगा कि कितनी सीटें आने वाली हैं सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट में। तो यहाँ से हम सबसे नीचे आ जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं लास्ट में आया हूँ। यहाँ पे हमें दिख रहा है क्लियरली कि 210 के करीब स्टूडेंट जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है ना। हम रिज़ल्ट में ही क्लियरली देख लेते हैं इसको। थोड़े नीचे आके ये देखिए, यहाँ पे 211 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है ना, कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं एमटीएस टू पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए। तो ऑलमोस्ट इतनी ही सीटें अवेलेबल होंगी जीडीएस टू एमटीएस के लिए, ठीक है ना, सप्लीमेंट्री में। अब ये सोर्सेस से, ये सब सोर्सेस से ही पता चला है, ठीक है। अब देखो ऐसा भी हो सकता है कि ना आए, बहुत कम चांसेस है, क्योंकि मैक्सिमम जो इन्फॉर्मेशन मिलती है सर्कल ऑफिस से वो रॉन्ग नहीं होती है। इसलिए इसके ही ज़्यादा चांसेस हैं कि रिज़ल्ट 211 सीट पे सप्लीमेंट्री ज़रूर आएगा यूपी में। तो हम यहाँ पे पॉजिटिव साइड ही लेके चलते हैं कि अगर इतना रिज़ल्ट, इतने पे सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट आएगा तो क्या कट ऑफ रह सकता है। तो सीधी बात है कि जब 40 नंबर पे यूआर सेलेक्ट हुआ था फर्स्ट लिस्ट में, तो इसका मतलब यह है कि सीट की कोई दिक्कत है ही नहीं। जितने लोग सिलेक्ट हुए थे उसमें 40 नंबर वाला भी सिलेक्ट हुआ है। इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम सारे लोगों के इससे ज़्यादा ही नंबर होंगे। लेकिन वो सिलेक्ट क्यों नहीं हुए? क्योंकि उन्होंने जो प्रेफरेंस भरी थी, या तो कम प्रेफरेंस भरी थी, या फिर जो इन्होंने प्रेफरेंस भरी थी उससे ज़्यादा ही नंबर थे वही प्रेफरेंस दूसरे लोगों ने जिन्होंने भरी थी, ठीक है ना। तो इसलिए वो लोग सिलेक्ट नहीं हुए हैं। तो बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 211 पे रिज़ल्ट आए, जो कि आएगा ही, मैक्सिमम चांसेस हैं, तो इसमें जितने भी लोग हैं 40 से ज़्यादा वाले, 40 से ज़्यादा ही वाले होंगे। इससे भी अगर कम है तो फिर तो समझ सकते हैं आप बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन ही है, जो कि होगी नहीं किसी की मेरे हिसाब से। और इससे आपके ज़्यादा हैं तो आप सिलेक्ट होंगे। और मैं इसमें कट ऑफ बताने की गलती नहीं करने वाला, क्योंकि सभी हो जाएंगे। जब 40 नंबर वाला हो गया पहली में, तो जो बचे हुए कैंडिडेट हैं वो इससे ज़्यादा ही हैं। मेरे पास कमेंट आए थे किसी के 72 हैं, किसी के 60 हैं, तो वो सब सिलेक्टेड ही हैं। तो 211 और होने, और मुझे लगता है जिनके भी 40 या 50 से ज़्यादा नंबर हैं वो इतने ही कैंडिडेट होंगे। अगर थोड़े ज़्यादा होंगे तो कुछ लोग हट जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो मुझे लगता है कि मैंने आपके डाउट क्लियर कर दिए होंगे। मैंने कट ऑफ इसलिए नहीं बताई क्योंकि अभी यही का 100% कन्फर्म नहीं है कि 211 पे भी आएगा,
ठीक है ना, इसलिए मैंने कट ऑफ नहीं बताई है, क्योंकि फालतू हवा में मुझे तीर नहीं चलाना। लेकिन फिर भी आप लोग जो परेशान हो रहे थे, और मैंने भी बोला था कि यूपी पे एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा, तो इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। और इसमें मैंने बताया कि 211 सीट पे आएगा रिज़ल्ट, और कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है। 40-50 से ज़्यादा मैक्सिमम लोगों के होंगे, तो मैक्सिमम लोग इसमें सेलेक्ट होने वाले हैं। जिनके बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर हैं, आप समझ सकते हैं कि 60 प्लस हैं, 70 प्लस हैं, वो तो 100% होंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है ना, ये वाली लिस्ट में। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कोई डाउट है तो इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, तो उसका भी मैं रिप्लाई देने वाला हूँ, ठीक है ना। सो थैंक यू।